आज का जो टॉपिक है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, खास करके दोस्तों उन लोगों के लिए जो टेक्नीशियन हैं, जो ग्राउंड लेवल पे दोस्तों काम करते हैं, इन्वर्टर बैटरी सेट करते हैं, पंखे लगाते हैं। इस टॉपिक में दोस्तों क्या है वो चीज़ दोस्तों आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इस टॉपिक में हम लोग फेज़ से रिलेटेड कुछ बात करेंगे कि दोस्तों इन्वर्टर जब हम लोग फिट करते हैं तो हम लोग का इन्वर्टर का फेज़ जो है चेंज होते रहता है। क्या वजह होती है कि चेंज हो जाता है इन्वर्टर का फेज़, और उस टाइम में इन्वर्टर आपका ख़राब भी हो जाता है और इन्वर्टर से आपकी हमिंग का साउंड आना, आपके बल्ब जो है फ्लिक करना, कभी जलना कभी बुझना, ऐसे करके फ्लिक होते रहते हैं। तो ये सारे चीज़ दोस्तों फेज़ के प्रॉब्लम की वजह से होती है। तो वो फेज़ जो है कैसे चेंज हो जाता है, हम लोग कुछ करते ही नहीं है फिर चेंज क्यों हो जाता है, यही चीज़ दोस्तों हम आज इस वीडियो में जानेंगे। और उसके वजह से दोस्तों आपके घर के सामान जो है, जो बल्ब होते हैं, फ़ैन होते हैं, वो सब ख़राब होने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो इन्वर्टर का जो वायर होते हैं, जो इनपुट और आउटपुट के लिए जो वायर होते हैं, उसमें 3 वायर होते हैं। एक न्यूट्रल होता है और एक फेज़ होता है और एक अर्थ होता है। तो तीनों वायर के बारे में दोस्तों हम लोग को जानना चाहिए। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में 2 ही वायर के बारे में हम लोग जानेंगे। न्यूट्रल और फेज के बारे में ही दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों हम लोग का जो वायर आता है हम घर पे, एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है और एक अर्थ होता है। ये 3 वायर जो है आपको इन्वर्टर के पीछे साइड जो प्लग इन किया जाता है, आपको जहाँ पे बोर्ड में प्लग इन करते हैं, उस वायर में ये 3 वायर जो है आपको रहते हैं। फेज वाला वायर जो होता है रेड होता है, वहीं न्यूट्रल वाला वायर जो होता है ब्लैक होता है और अर्थिंग वाला वायर ग्रीन होता है। जो फेज वाला वायर होता है रेड कलर का होता है, ताकि वो गरम वायर जिसको बोला जाता है वो रेड कलर का होता है। वहीं पे अर्थिंग वाला वायर जो होता है ग्रीन कलर का होता है और न्यूट्रल वाला वायर ब्लैक कलर का होता है। ये 3 चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि जो हमारा है कौन सा फेज है, कौन सा न्यूट्रल है और कौन सा अर्थ है। तो जैसे कि हम लोग दोस्तों इस चीज़ को हम लोग समझ गए, तो हम लोग को जानना है फेज और न्यूट्रल के बारे में ही दोस्तों हम लोग जानेंगे कि फेज और न्यूट्रल जो है हमारे इन्वर्टर में क्या है। किसी और टॉपिक में दोस्तों हम लोग किसी और वीडियो में हम लोग अर्थिंग के बारे में भी दोस्तों हम काफ़ी अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा कि अर्थिंग जो है वो कैसे काम करता है आपकी सेफ्टी के लिए और आपके घर के होम अप्लायंसेस के लिए, इन सब चीज़ के लिए ये कैसे काम करता है। तो जैसे कि आपके घर पे कोई इन्वर्टर लगा हुआ है, कोई भी इन्वर्टर हो, तो उसमें जो है हम लोग का 2 वायर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, फेज का और न्यूट्रल का, फेज और न्यूट्रल। और हमारे आउटपुट में भी दोस्तों हम लोग जो इन्वर्टर का आउटपुट जो होता है, जो सॉकेट लगा होता है, इन्वर्टर के आउटपुट के लिए जो सॉकेट लगे होते हैं, वहाँ पे भी दोस्तों हम लोग 2 ही चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, फेज और न्यूट्रल का। तो ये रहा हम लोग का फेज और न्यूट्रल। इन्वर्टर के अंदर का जो कनेक्शन होता है दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं कि इन्वर्टर के अंदर का जो कनेक्शन होता है, ऐसा नहीं होता है कि दोनों वायर को जो है दोस्तों कंपनियां जो है, चाहे कंपनियों के जो इंजीनियर्स है वो लोग इसको यूज में लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इन्वर्टर के अंदर जो न्यूट्रल वायर होता है, जो न्यूट्रल वायर वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये ऐसे कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, बीच में कुछ नहीं रहता है, कोई सर्किट नहीं बना रहता है, डायरेक्ट एक वायर से डायरेक्ट इसमें आपको आउटपुट में कनेक्ट रहता है। ये हमारा जो है आउटपुट है और ये हमारा इनपुट है। इनपुट और आउटपुट ये दोनों के बीच में दोस्तों आपको कोई सर्किट नहीं मिलेगा, आपको कनेक्टेड मिलेगा। आपको मैं एक इन्वर्टर के साथ आपको दिखाऊंगा भी कि ये कैसे कनेक्टेड रहता है। बीच में कोई सर्किट, कोई भी कुछ नहीं लगा रहता है, ये डायरेक्ट जो है आपका कनेक्ट रहता है। वहीं पे इसमें जो है आपको बीच में सर्किट डायग्राम, सर्किट वगैरह लगे रहते हैं, सर्किट के साथ आपको ट्रांसफार्मर वगैरह सब, ये सब सारे सिस्टम जो भी है कनेक्टेड रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं। वो उसका जो सर्किट डायग्राम है बहुत पेचीदा होता है, तो वो चीज़ नहीं कर सकता, जो कि यहाँ पे सर्किट में इस ऐसे कर दे रहा हूँ, TX कर दे रहा हूँ यहाँ पे। TX मतलब कि ट्रांसफार्मर शॉर्ट फॉर्म में, उसके बाद जो है आउटपुट में जाता है। यहाँ पे सर्किट बना रहता है, सर्किट में रिले फीले सब लगा रहता है। रिले जो है यहाँ पे बाईपास करके इसको आउटपुट से कनेक्ट कर देता है। जब लाइट आता है तब उस टाइम में ये होता है, नहीं तो जब आपका बैटरी से चलते रहता है तो ये TX भी यूज में आता है, सर्किट भी यूज में आता है, उस टाइम में ये यूज में आता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे आप यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको न्यूट्रल ही मिलता है।
ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल वायर है, तो न्यूट्रल वायर पे न्यूट्रल कनेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे न्यूट्रल ही आपको मिलेगा, ये न्यूट्रल ही आना है। और यहाँ पे फेज जब कनेक्ट कीजिएगा तो ये तो फेज रिले के माध्यम से होके आपको आउटपुट में फेज चला जाएगा। लेकिन उसके अपोजिट जब यहाँ पे आप फेज कनेक्ट कर देते हैं, गलती से कनेक्ट कर देते हैं या कहीं से कनेक्ट हो जाता है, यहाँ पे जैसे ही फेज होगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये पोजीशन जो है चेंज हो जाएगा, यहाँ पे फेज हो जाएगा। ये चीज दोस्तों आप लोग को ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये तो डायरेक्ट आपका कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है डायरेक्ट, तो ये फेज जैसे ही यहाँ पे फेज आएगा यहाँ पे फेज हो जाएगा। और ये जो है आपका जैसे यहाँ पे फेज हुआ तो ये तो ऑटोमेटिक न्यूट्रल हो जाएगा, और ये भी आपको न्यूट्रल ही हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल हो जा रहा है यहाँ पे, और ये जो है फेज हो जा रहा है। तो हम लोग की प्रॉब्लम क्या होती है, किस वजह से दोस्तों हम लोग का बल्ब जो है फ्लिक करने लगता है, या पंखे खराब हो जाते हैं, बल्ब खराब हो जाते हैं, क्या वजह होता है, यहीं पे दोस्तों समझने वाली बात होती है। आपका जब इन्वर्टर ऑन होता है या ऑफ भी रहता है तब भी दोस्तों आपके बल्ब जो है फ्लिक करने लगते हैं, खराब होने के चांस हो जाते हैं। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। तो घर के वायरिंग में जो वायर जो खींचा जाता है, तो एक वायर लिया जाता है फेज का, एक वायर लिया जाता है न्यूट्रल का, और एक वायर लिया जाता है इन्वर्टर का। ये फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, और ये इन्वर्टर हो गया। तो दोस्तों ये फेज, न्यूट्रल और इन्वर्टर, ये इन्वर्टर भी दोस्तों आपका फेज ही है। इस फेज, ये जो फेज आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे पाथ घूम के आ रहा है, ये फेज है। तो ये भी इन्वर्टर भी एक फेज ही है। जैसे कि यहाँ पे एक बल्ब है, ये बल्ब है, इसको जलने के लिए क्या चाहिए, हम लोग को न्यूट्रल चाहिए और फेज चाहिए। तो न्यूट्रल जो है हमारा कांटेक्ट होके यहाँ से जा रहा है, ये न्यूट्रल आ गया, और फेज जो है यहाँ से कांटेक्ट होके जा रहा है, तब जाके हमारा जो है पाथ क्लियर होता है। जैसे कि यहाँ से करंट हमारा फ्लो करता है और इधर साइड जो है न्यूट्रल में चला जाता है, सर्किट जो है हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। सर्किट कैसे कंप्लीट होता है, जैसे कि ये वोल्टेज सोर्स है यहाँ से, तो यहाँ से जब चलेगा आपका कोई करंट चलेगा तो इधर साइड से होते हुए आपका यहाँ पे इन कर जाएगा, ये सर्किट जो है हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे ये सर्किट हम लोग का कंप्लीट हो जाता है इन्वर्टर के आउटपुट से, तो हम लोग का जो है बल्ब जलने लगता है। लेकिन इसके अपोजिट कनेक्शन, जो बल्ब, जो फैन हमारा जो इन्वर्टर पे नहीं कनेक्ट होता है, वो हम लोग का जो कनेक्शन बनता है यहाँ से बनता है, इस वाले पोजीशन पे और इस वाले पोजीशन पे। न्यूट्रल हमेशा कॉमन हो जाता है, न्यूट्रल यहाँ पे भी दोस्तों कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन हो जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप फ्रिज चला रहे हैं और कूलर चला रहे हैं, तो ये चीज दोस्तों हेवी लोड जो होता है, इसमें जो डायरेक्ट जो है हम लोग का कांटेक्ट कर दिया जाता है कि हेवी लोड जो है डायरेक्ट चले, इन्वर्टर से उसका कोई कांटेक्ट ना हो। ये यहाँ पे दोस्तों आप लोग को क्लियर किया जाता है कि ये आपका हेवी लोड जो है डायरेक्ट आपको हेवी लोड पे चलेगा। आप टेक्नीशियन जो होंगे आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि न्यूट्रल और फेज के साथ ही दोस्तों हेवी लोड कनेक्ट करते हैं हम, और इन्वर्टर के साथ जो है फैन, बल्ब, सिंगल बैटरी में 12 वोल्ट सेगमेंट में या 24 वोल्ट सेगमेंट में भी आप लोग यही करते होंगे। जो लाइट, बल्ब, पंखे, टीवी वगैरह चाहे छोटे मोटे जो भी थोड़ा बहुत लोड जो लेते हैं, उनको दोस्तों इन्वर्टर पे आप लोग कनेक्ट करते होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज जो है आपको समझ में आया होगा। लेकिन जब फेज चेंज होता है तो वहां पे क्या हो जाता है, क्या होता है कि बल्ब जो है आपके फ्लिक करने लगते हैं, आपकी वायरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर भी जो है आपका काम करना जो है बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, वो चीज दोस्तों आप लोग को मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे अब फेज, न्यूट्रल और इन्वर्टर का जो वायर होता है, तो इन्वर्टर तो हमारा फेज ही है, एक तरह से ये फेज ही है। हम लोग तो ये जानते हैं इन्वर्टर का आउटपुट भी में भी फेज रहता है, वो इन्वर्टर का आउटपुट होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे ये चेंज कर देते हैं, ये फेज के जगह पे हम लोग न्यूट्रल ले लेते हैं, न्यूट्रल ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी दोस्तों ये जो होता है क्या, न्यूट्रल हो जाता है। इन्वर्टर के आउटपुट वाले कनेक्ट सेक्शन में भी वो न्यूट्रल हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों न्यूट्रल की जगह पे फेज हो जाता है। जैसे ही ये फेज चेंज होगा, यहाँ पे आप न्यूट्रल कर देते हैं और यहाँ पे फेज कर देते हैं, तो वहीं पे दोस्तों सब खेल जो है बदल जाता है। न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये फेज यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे आपने न्यूट्रल कर दिया है, तो ये तो न्यूट्रल आपका हो गया, ये कंप्लीट यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। लेकिन वायर जब आप निकालते हैं, 3 वायर रहता है, उस वायर में क्या होता है कि आपने क्या किया होता है, न्यूट्रल वाले एक वायर को, आप पर्टिकुलर एक वायर को जो है आपने कॉमन किया है न्यूट्रल वायर।
तो ये वायर आपने इसको कॉमन किया है। इसको अब यहां से दोस्तों आप लोगों को ध्यान से देखने वाली बात है, ध्यान से समझने वाली बात है कि आपने इसको न्यूट्रल किया है और ये न्यूट्रल वाला जो है फेज हो गया है, फेज हो गया है। तो जो इलेक्ट्रिक पर चलने वाले उपकरण है वो तो आपको दोस्तों यहाँ पे जो है चलेंगे, इनका पाथ जो है क्लियर हो रहा है, इनका पाथ जो है क्लियर हो रहा है, ये आपका जो है चलेगा। और इन्वर्टर आपका जब ऑन रहता है तो उसका एक अपना फेज जो है ये वाला है, ये फेज हो जाता है। इसमें जो है दोस्तों 220 वोल्ट जो है ये होते रहता है 50 हर्ट्ज पे, और यहाँ पे दोस्तों इसका भी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे चलते रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आपका इन्वर्टर होता है तो इन्वर्टर का भी वोल्टेज जो है इतना हो जाता है। ये इन्वर्टर का जो है फेज यहाँ पे है, हमने कनेक्ट किया है यहाँ पे फेज का वायर, और कॉमन वायर जो है यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है न्यूट्रल में, न्यूट्रल का कॉमन वायर हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो इसका 220 वोल्ट और यहाँ पे फेज न्यूट्रल पे 220 वोल्ट, जब तो होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग का 220 वोल्ट आपका निकल ही रहा है, इन्वर्टर ऑन है तो, और ये फेज पे न्यूट्रल में हम लोगों ने फेज का वायर कनेक्ट कर दिया है तो 220 वोल्ट हो जाता है। उस टाइम में आपका इन्वर्टर चार्जिंग नहीं लेता है, और चार्जिंग जैसे ही जब रिले ट्रिक करता है तो उस टाइम में आपका बल्ब जो है फ्लिक करने लगता है। हो सकता है कि आपका इन्वर्टर भी उस टाइम में खराब हो जाता है। तो इसी के वजह से दोस्तों आपके बल्ब जो है फ्लिक करने लगते हैं, आपके इन्वर्टर जो है खिट 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 करके ऐसे साउंड करने लगते हैं। आप अगर घर पे कहीं पे वायरिंग किए होंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही कोई बल्ब ऑन किया जा रहा है तो या तो वो फ्यूज हो जा रहा है, नहीं तो खिट खिट करके वो साउंड कर रहा है, या पंखा जो है सही से नहीं चल रहा है। तो ये चीज जो होता है आपको ठीक करना होता है। आप वहां पे पहले चेक कर लीजिए कि आपका फेज क्या है, आपके इन्वर्टर का फेज क्या है, आपने जो वायर निकाला है वो कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है। ये चीज दोस्तों आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि न्यूट्रल जो है हम कहाँ पे कनेक्ट किए हैं, न्यूट्रल का जो कॉमन वायर जो है हमारा प्रॉपर ठीक है कि नहीं हर जगह पे, और इन्वर्टर का जो वायर है, इन्वर्टर का वायर कहीं पे टच तो नहीं ना कर रहा है, कहीं से अर्थिंग में जाके तो टच नहीं कर रहा है, या फेज में जाके तो टच नहीं ना कर रहा है। अगर फेज में टच कर गया, जैसे कि ये इन्वर्टर का फेज जो है आउट हो रहा है, और ये फेज जो है ये फेज जो है यहाँ पे जो फेज आ रहा है, यहाँ पे जो फेज आ रहा है इसमें जाके कहीं तो टच नहीं ना कर रहा है। अगर ऐसा भी हो जाएगा दोस्तों तो आपका इन्वर्टर खराब हो जाएगा, आपके घर पे सप्लाई जो है बंद हो जाएगी, आपके घर पे जो है इन्वर्टर का यूज जो है वो भी बंद हो जाएगा। तो ये सारे चीज जो है दोस्तों होते हैं। आप लोगों को मैं एक इन्वर्टर जो है मेरे पास ओपन पड़ा हुआ है दोस्तों, उसमें आप लोग को ये चीज मैं दिखाता हूं कि न्यूट्रल वायर जो है कैसे आप लोग को कॉमन दिखाया जाता है कि कहाँ पे कनेक्ट रहता है। ये आपको आउटपुट सॉकेट में दोस्तों आप लोग को देखने को मिलेगा कि जो मेन लाइन का जो वायर आता है उसका न्यूट्रल वायर जो होता है डायरेक्ट कनेक्ट होता है, डायरेक्ट ही कनेक्ट होता है, इसमें कोई सर्किट नहीं रहता है। आप लोग को मैं एक ये देखिए दोस्तों, आप लोग के सामने मैंने ये इन्वर्टर जो है खुला हुआ है, यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे कि जो कि मेन लाइन में ये कनेक्ट होता है, और ये जो वायर है यहाँ पे आप फ्यूज के नीचे आप देख पा रहे होंगे कि फ्यूज के नीचे ये लगा हुआ है वायर, जो कि दोस्तों आप ये देखिए यहाँ पे मेन लाइन का जो वायर है यहाँ पे आया हुआ है। ये अर्थिंग जो है ग्रीन वाला, मैंने आपको बताया कि ग्रीन वाला जो वायर होता है अर्थ से कनेक्ट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये अर्थ वाला जो है कनेक्ट है, ग्रीन वायर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये ग्रीन वायर है। ये ग्रीन वायर जो है अर्थ से यहाँ पे कनेक्ट है, और जो ब्लैक वायर जो आपको मैं बताया कि जो न्यूट्रल वायर होता है, ये ब्लैक वायर, अब देखिए ये ब्लैक वायर है, ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है ब्लैक वायर, यही है ये ब्लैक वायर जो आपका मेन से आपका निकल के आ रहा है। देखिए मेन से निकल के आ रहा है, ये ग्रीन वाले साथ ये आपका ब्लैक वायर है। तो दोस्तों यहाँ पे ब्लैक वायर जो है आपको देख सकते हैं आउटपुट से कनेक्टेड है, ये आउटपुट है आपका सॉकेट है। यहाँ पे जो है आपका ब्लैक वायर, जो न्यूट्रल जो मैं बोलता हूँ, जो कि ठंडा वायर बोला जाता है, ये ब्लैक वायर जो है यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, कहीं से कोई सर्किट नहीं है। लेकिन वहीं पे रेड वायर देखिएगा, तो ये रेड वायर है, ये वाला वायर, ये रेड वायर है। रेड वायर जो है आपका सर्किट में जाता है, देखिए इस पाइप के माध्यम से यहाँ पे
इस सर्किट में आता है। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।